And then for today's class we are doing simple cylindrical projection. इसका दूसरा नाम है the plate carry. This is a projection which is non-perspective type. Means ये वो projection है जिसमें shadow casting नहीं होती, बल्कि calculations की base पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन की बेस पर ये प्रोजेक्शंस बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं नॉन पर्सपेक्टिव, राइट. और जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, दैट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज़ द वन इन विच शैडो इज़ एक्चुअली कास्टेड, और उस शैडो कास्टिंग को हम जियोमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द रेज ऑफ लाइट. हमने अब तक जो प्रोजेक्शंस किए हैं, जेनिथल प्रोजेक्शन की 4 टाइप्स हमने की हैं. इनफैक्ट 3 टाइप्स ऑफ जेनिथल प्रोजेक्शन जो कि पर्सपेक्टिव थी, जिसमें हमने शैडो कास्ट किया था एक्चुअली. और जो पिछली क्लास में हमने ट्रू सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन किया था, जो कि सिलिंड्रिकल नोमोनिक भी उसको कह सकते हैं हम. सो इन दैट वी हैव एक्चुअली कास्टेड अ शैडो. लेकिन ये जो टाइप है सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, इसमें हम शैडो कास्ट नहीं करेंगे, बल्कि ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से काम करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? सो इट सेज ड्रॉ अ सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन which is non-perspective, ब्रैकेट में लिख दिया just for your remembrance, for the world. दिस टाइम वी आर कवरिंग द होल वर्ल्ड, क्योंकि सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन ऐसी प्रोजेक्शन है जो कि पूरी दुनिया की प्रोजेक्शन के लिए एट अ टाइम यूज़ की जाती है. इनफैक्ट जो हमारी लाइक सिंस आवर चाइल्डहुड जो हमने मैप्स वगैरह देखे हैं, सो जो रेक्टेंगुलर शेप मैप हम देखते हैं, दोज रेक्टेंगुलर शेप मैप्स आर सिलेंड्रिकली प्रोजेक्टेड मैप्स, इसलिए वो रेक्टेंगुलर होते हैं. ओके, सो उसमें हम पूरी दुनिया को प्रोजेक्ट कर सकते हैं. तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ अ प्रोजेक्शन फॉर द होल वर्ल्ड. ओके, सो RF is given, which is 1:250 million, and the projection interval of 15 degrees for parallels. Acha, this time projection intervals are different for meridians and parallels. So 15 degrees for parallels and 30 degrees for meridians. Same भी हो सकता है, different भी हो सकता है. Okay, so let's move on to the next stage. I have copied these from the previous one, इसलिए आपको नाम इसमें सेम नज़र आएंगे. एनीवेज, द कैलकुलेशन, सबसे पहले हमें कैलकुलेशंस करनी है. सो फॉर दैट कैलकुलेशन, फर्स्ट वन इज़ द कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस्ड रेडियस. हम रिड्यूस्ड रेडियस कैलकुलेट करेंगे और उसका फार्मूला है एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द ग्राउंड वैल्यू इन RF. तो अर्थ का एक्चुअल रेडियस 250 मिलियन इंचज़ है, और RF की ग्राउंड वैल्यू के लिए आप रेफ़र करेंगे क्वेश्चन में. सो इन द क्वेश्चन यू सी दिस इज़ द RF, और इसमें ग्राउंड वैल्यू है ये 250 मिलियन. तो उसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, and we got the reduced radius as 1 inch here. Okay, in the cylindrical projection we need to find out the length of equator as well. So for that, इक्वेटर की लेंथ सर्कल के, यानी हमारी दुनिया के सर्कमफेरेंस के बराबर है. दुनिया एक स्फेयर है, या उस पे सर्कल के रूल अप्लाई होते हैं. सो सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाला जाता है 2πr. So this is the length of equator on paper, 2πr. 2 फॉर्मूले का 2 और पाई की वैल्यू 3.14 ओवर हियर, और 1 जो है रिड्यूस्ड रेडियस जो हमने भी कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 1. तो इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, इट्स 6.28 इंचेस. सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ इक्वेटर, जो कि हमें आगे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना होगा. ओके, यहाँ जो लेंथ ऑफ हाफ इक्वेटर जो लिखा है फॉर वन हेमीस्फेयर, ये उस केसेस में है जब yeah, it's in that case when
ओनली हाफ हेमिस्फेयर्स टू बी प्रोजेक्टेड। कुछ क्वेश्चंस में आपको एक हेमिस्फेयर प्रोजेक्ट करना होता है, सो इन दैट केस आप लेंथ ऑफ इक्वेटर एक हेमिस्फेयर के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो इट बिकम्स पाई आर। एनीवेज, इस वाले प्रोजेक्शन के लिए आपको ऊपर वाली जो लाइन है दैट यू हैव टू यूज़, नॉट दिस वन। ओके, सो ऑलराइट, सो ये कैलकुलेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट, टू मेक द लिस्ट ऑफ parallels and meridians according to the intervals, right? So here you see 15 degrees के interval पे हमने list of parallels बनाए, you can see it there। northern hemisphere के लिए 15, 30, 45, 60, 75 and 90 degrees north सबके साथ लगे, and for southern hemisphere 15, 30, 45, 60, 75 and 90 degrees south। so ये list of parallels हो गए। एंड फॉर लिस्ट ऑफ मेरिडियंस आपका इंटरवल है योर इंटरवल इज 30 degrees, so 30 degrees interval for meridians। so इसके लिए आप स्टार्ट करेंगे प्राइम मेरिडियन से, विच इज़ 0 degrees, एंड देन पहले ईस्टर्न हेमिसफेयर का कर लेते हैं और फिर वेस्टर्न हेमिसफेयर का। सो 0 degrees फॉलोड बाय 30 degrees, ओके, इट्स नॉट नॉर्थ, हमें करना है ईस्ट। ओ 30 degree east, then 60 degree east, then 90 degree east, 120 degree east, 150 degree east, 180 degree east। ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर कवर हो गया है। नाउ फॉर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, I'm just writing this to save time। Okay, so that list will come here। 20 degrees west, sorry 30 degrees west, क्योंकि इंटरवल है 30 degrees का। 30 degree west, 60 degree west, 90 degree west, 120 degrees west, 150 degrees west and 180 degrees west। सो ये हमने बना ली लिस्ट ऑफ पैरेलल्स एंड द लिस्ट ऑफ मेरिडियंस जो हम ड्रॉ करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। ओके, सो इन स्टेप्स को एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ। आपने पहले रिड्यूस रेडियस निकाला, फिर लेंथ ऑफ इक्वेटर कैलकुलेट किया,
उसके बाद लिस्ट ऑफ मेरिडियंस और लिस्ट ऑफ पैरेलल्स बनाएं ताकि हम इजीली जब ड्रॉ कर रहे हों तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ओके, सो अब आएंगे हम सिलिंड्रिकल, ओह सॉरी, इट्स सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन. Projection based making. Draw a circle using an arc equals to the reduced radius. That's the first step. And then we have to change this. Circle बनाने के बाद using protractor mark only one angle equals to the parallel interval. जो parallel interval आपको given होगा उस इंटरवल का सिर्फ और सिर्फ एक एंगल मार्क करना है आपको सर्कल के अंदर. और इसके बाद यू विल मेक टेंजेंट विच शुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर. सो लेट्स ड्रॉ दिस हाउ दिस विल बी डन. ये फर्दर स्टेप्स हैं लेकिन हम अभी आगे चलते हैं. हियर ओके, सो we don't have to draw these things. सबसे पहले हमने सर्कल बनाया रिड्यूस्ड रेडियस के बराबर. उसके बाद इक्वेटर की लाइन बनाई सेंटर से गुजारते हुए. एंड देन स्टेप था कि यूजिंग प्रोटेक्टर मार्क ओनली वन एंगल इक्वल्स टू द पैरेलल इंटरवल. सो सिर्फ एक इंटरवल आप मार्क करेंगे. सो इट विल बी लाइक दिस. सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 0 डिग्रीज एंड 15 डिग्रीज. ये एंगल मार्क करने के बाद आपने इक्वेटर से एक अदद टेंजेंट बनाना है. Right, and after making this tangent, what you have to do, let me copy a line from here. यहाँ से copy किया slide 66. Okay, you have to open an arc. Let me write that step over here. Okay, open an arc equals to the length of the angle on tangent and mark all parallels using this distance. आपने कंपास लेकर एक आर्क ओपन करना है किसके बराबर. ये जो आपकी मार्किंग आई है यहाँ से और यहाँ तक. दिस इज़ द इंटरवल एंगल. इस इंटरवल एंगल के बराबर आप आर्क ओपन करेंगे. चेक आउट माय पॉइंटर मूवमेंट. आप कंपास का नीडल रखेंगे इस जगह पर और कंपास को ओपन करेंगे यहाँ तक.
एंड देन आपने कंपास को इतना ओपन किया, इसके बाद उसी लेंथ से आप सारे एंगल्स को इस लाइन पर मार्क कर देंगे। यानी कि ये पहली मार्किंग 15 की है, फिर आप 30 का मार्क करेंगे, फिर 45 का, फिर 60 का, फिर 75 का और फिर 90 का। इसी तरह नीचे 15, 30, 45, 60, 75 और 90 की मार्किंग बिल्कुल एक ही डिस्टेंस से लेकर आपने बनाना है। इसीलिए इसका नाम सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है कि इसमें सिंपली एक ही लेंथ लेकर आप सारे पैरेलल्स को मार्क कर देते हैं। ऑलराइट, सो इन द सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, हमारे पास चॉइस होती है कि हम इसी सर्कल के साथ ही एक्चुअल प्रोजेक्शन बना लें इस टेंजेंट लाइन को लेते हुए। ये जो वर्टिकल लाइन है, बहुत से केसेस में इसी के साथ ही हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, यानी एक्चुअल प्रोजेक्शन। लेकिन हम दूसरी जगह पर एक्चुअल प्रोजेक्शन बनाएंगे। सो यू हैव द चॉइस। आप चाहें तो यहीं पर ही एक्चुअल प्रोजेक्शन बना लें, या चाहें तो एक और नए पेज पे आप ये काम कर लें। So now let's draw the actual projection, and the steps for actual projection includes, draw a vertical line on the left side of the page and mark the center. So आपको पेज के लेफ्ट पर एक वर्टिकल लाइन बनानी है। आई एम जस्ट कॉपिंग मटेरियल फ्रॉम दिस स्लाइड। Okay, on the left of the page you will make a vertical line. Okay, then you have to mark the center of this line. For that I will copy a line from here and I'll paste it there. ठीक है, आपने एक लाइन बनाई पेज के लेफ्ट पर, और फिर उस लाइन का सेंटर आपने मार्क कर दिया। नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्टली सेंटर लगाएं, लेकिन अंदाजे से यू हैव टू mark the center. And then mark all the parallels using the interval angle on the tangent line. अब आप ये tangent line पे बनाएं या interval angle को directly लें, it's up to you। कहाँ से लेना है? यहाँ से। ये जो आपने एंगल इंटरवल मार्क किया है 15 डिग्रीज़ का, क्वेश्चन में 15 डिग्रीज़ गिवन था, इसलिए हमने 15 डिग्री का एंगल मार्क किया। और ये डिस्टेंस आप ले लेंगे। और हाउ यू विल टेक दिस डिस्टेंस? बाय यूजिंग कंपास। ठीक है, कंपास की निडल को आप यहाँ रखेंगे, कंपास की निडल को आप यहाँ तक ओपन करेंगे, और उसके बाद आप इस वर्टिकल लाइन पे सारे एंगल्स मार्क करते जाएंगे। दैट्स हाउ यू विल डू। 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। ये हमने एंगल्स मार्क कर लिए। I cannot see anyone waiting. Wait, let me see if there is anyone waiting in the... Okay, I found it. Right, so ये डिस्टेंस आपने मार्क कर लिए फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नाउ वी हैव टू मार्क द सेम डिस्टेंसेस फॉर द सदर्न हेमिस्फेयर। सो लेट्स मार्क दैट दोस। एक ही पैरेलल इंटरवल लेना है, और उसी इंटरवल को यूज़ करते हुए हमने सारे पैरेलल्स को इस लाइन पर मार्क कर देना है। सो okay, so I have now all the angles, and let me copy paste some angles from here just to save time.
here. All right, दिस इज़ 0 डिग्रीज़ और इसके बाद आप बाकी सारे एंगल्स भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे. लेट मी इंपोर्ट एंगल्स फ्रॉम हियर. Now we will label all the parallels. 0 degrees north, 15 degrees north, 30 degrees north, 45 degrees north, 60 degrees north, 75 degrees north, and 90 degrees north. Let me change this number. 90 degrees north. Okay, अब इसी तरह से हमें नीचे यानी सदर्न हेमिस्फीयर के एंगल्स मार्क करने हैं. 15 डिग्रीज साउथ, then 30 degrees south, then 45 degrees south, then 60 degrees south. Oh, this mouse is malfunctioning. Then 75 degrees south, and then 90 degrees south. All right. ये हमने सारे पैरेलल के एंगल्स मार्क कर दिए. इसके बाद वी हैव टू ड्रॉ द इक्वेटर. लुक एट दिस स्टेप. हमने सारे पैरेलल्स को मार्क कर दिया. अब अगला स्टेप है ड्रॉ द इक्वेटर एज अ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन. तो इक्वेटर की लेंथ हम कैलकुलेट कर चुके थे. वी विल सी, या दिस इज़ द लेंथ ऑफ इक्वेटर ओवर हियर. सो ये है 6.28. आप सेट स्क्वायर लेंगे. सेट स्क्वायर को प्लेस करेंगे इस लाइन पर, 0 पे रखेंगे, एंड सेट स्क्वायर विल गो लाइक दिस. Let me see if I can imitate a set square here. Okay, so let's suppose ये आपका सेट स्क्वायर है. आप सेट स्क्वायर को इस लाइन पे यूँ रखेंगे और 0 तक रखेंगे. और कितनी लेंथ तक आपको मेजर करना है? 6.28 इंचेस जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा, या 6.28 इंच तक आपको मार्क करना है ऑन दिस लाइन. ठीक है, ये ऑरेंज ट्रायंगल जो मैंने यूज़ किया है, ये शो कर रही हूँ मैं सेट स्क्वायर को, कि आपको सेट स्क्वायर को प्लेस किस तरह से करना है. ओके, सो दैट्स हाउ यू विल प्लेस द सेट स्क्वायर. और फिर इसके बाद यहाँ 6 इंचज़ की जो भी लाइन आएगी आप वहाँ पर इसको रख लें. एंड इफ़ यू डू नॉट हैव द सेट स्क्वायर तो आप सिंपल स्केल को ही रखें. लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो ब्लैक लाइन है, इससे उस लाइन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो दोनों का. ओके, सो लेट्स मेक, मैं अपने यहाँ से कॉपी कर रही हूँ लाइन. राइट, सो यू विल मेक अ लाइन इक्वल्स टू 6.28. ठीक है, ये लाइन बनाने के बाद आपको बनानी है एक और वर्टिकल लाइन एज रिटन हेयर
make another vertical line on the other end of the equator. So here ये equator है, ये parallel वाली line. Let me change its color to make it a bit different. Okay, so this is the equator और इसके दूसरे end पर हमें एक और line बनानी है इस जगह पर. ठीक है, on the other end of the equator we have made another perpendicular line. Okay, you have to mark the parallel distance on this line as well. ठीक है, ये जो आपके पैरेलल डिस्टेंसेस हैं, इन सब डिस्टेंसेस को आपको अब इस लाइन में भी मार्क करना है. सो ये सारे डिस्टेंसेस आप यहाँ पे मार्क कर देंगे. Alright, we have marked all the distances on the other line जो कि दूसरे एंड पर है, उन सबको हमने मार्क कर दिया है. मेरी लाइंस थोड़ी इस तरफ हुई हुई हैं एंड डोंट वरी अबाउट दैट, but let me bring those lines on this black one. So after marking all these parallel distances on the second vertical line, now you have to draw all the parallels. सिंपली कैसे ड्रॉ करेंगे, स्केल रखिए 15 डिग्री के, यहाँ पर स्केल को प्लेस करें, फिर स्केल को यहाँ पर प्लेस करें. चेक माय पॉइंटर, कर्सर मूवमेंट आप देख लीजिए. आप यहाँ पे 15 डिग्री के मार्क पे अपना स्केल रखेंगे हियर. उसके बाद आप स्केल को यहाँ पे रखेंगे और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड मेक श्योर कि ये इन लाइंस के बीच में डिस्टेंसेस सेम रहें और डिस्टेंसेस ख़राब ना हों. ठीक है, दिस विल सेव टाइम. ओके, आप इसी तरह से स्केल रखते हुए दोनों मार्किंग पे keep on drawing your parallels. सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की ये जो टाइप्स हैं, स्पेशली सिंपल वाली या लास्ट टाइम जो हमने नमोनिक बनाई थी, दीज आर वेरी इजी टाइप्स. इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको वर्किंग नहीं करनी पड़ती है, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि इसमें सीधी लाइंस हैं, तो लाइंस सीधी रहें. ये ना हो कि एक साइड पर गैप बहुत ज़्यादा है लाइंस के बीच में और दूसरी साइड पर गैप कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. So we have drawn all the parallels now. और इसमें जो नोटेबल बात है वो ये है कि all these parallels are equidistant. इनके distances बराबर हैं सबके बीच में. एंड another thing is that सारे parallels की लेंथ इक्वेटर की लेंथ के बराबर है और इक्वेटर की लेंथ को हमने कैलकुलेट किया था 2πr के फॉर्मूले से. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द मेरिडियंस, और मेरिडियंस के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हाउ मैनी मेरिडियंस वी हैव टू ड्रॉ. सो हमने लिस्ट बनाई थी मेरिडियंस की, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वी विल सी हाउ मैनी मेरिडियंस विल बी ड्रॉन. और एक और तरीका है कि आपको मेरिडियंस कैसे पता चलेगा. देयर आर 360 मेरिडियंस. हमें पूरे अर्थ का ये प्रोजेक्शन बनाना है, तो अब पूरे अर्थ में 360 डिग्रीज़ हैं और हमारा इंटरवल था 30 डिग्रीज़ का. सो यू जस्ट डिवाइड 360 विद 30. 360 को आप 30 से डिवाइड करें तो यू विल गेट आई थिंक इट्स 12. हाँ, सो यू हैव टू ड्रॉ 12 लाइन्स. आपको 12 लाइनें इसमें बनानी है, 12 बराबर की लाइनें. अब 12 लाइन्स आप कैसे बनाएं? उसके लिए एक तरीका तो यह है कि आप उसको
ऑल्टरनेट एंगल्स बना के, जो तरीका मैंने आपको बताया था कि आप लाइन, कोई भी लाइन सेलेक्ट करें, इसमें बेहतर है सबसे ऊपर वाली लाइन आप सेलेक्ट करें। इस पॉइंट पर, यहाँ पर आपने 90 डिग्री के पॉइंट पे एक एंगल बनाना है ऊपर की तरफ। कोई भी एंगल ले लें आप, 60 डिग्री ले लें, 45 ले लें। आपने यहाँ पे एंगल बनाया। इसके बाद दूसरे 90 डिग्री का जो दूसरा एंड है, वहाँ से आप नीचे की तरफ एंगल बनाएंगे, और उसका एंगल भी जो आपने ऊपर वाले का एंगल रखा होगा, नीचे का भी वही एंगल रखना है। और क्योंकि हमें बनानी है 12 लाइंस, तो आप उस लाइन पर 11 इक्वल मार्किंग करेंगे कंपास से। कंपास को कोई भी लेंथ खोलें, और जो लाइन आपने बनाई होगी उस लाइन पे आप 11 लाइंस बनाएं, और फिर उन दोनों तरफ की मार्किंग्स को आप ज्वाइन कर दें, तो यू विल हैव इक्वल इंटरवल्स, इक्वल 12 इंटरवल्स। हमने इस मेथड को क्लास में डिस्कस किया था। हियर आई हैव जस्ट ब्रीफली ओवरव्यू दैट। आप यहाँ पे मार्क करेंगे ऊपर वाली लाइन में, यही काम आपने नीचे करना है। दिस इज अल्टरनेट एंगल मेथड टू डिवाइड अ लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में जब भी हमें डिवाइड करना हो, जो कि दो ना हो, 4 ना हो, या 8 ना हो, अगर इसके अलावा कोई और नंबर है लाइक 12, लाइक 9, लाइक 5, तो फिर हम ये मेथड यूज़ करते हैं। एक एंगल नीचे की तरफ लाइन के कॉर्नर से, एक एंगल ऊपर की तरफ, और जितने मार्किंग हमें, जितने पार्ट्स चाहिए होते हैं उससे एक कम हम उस पर निशान लगाते हैं, और फिर उन सारी मार्किंग्स को कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं दूसरा मेथड जो यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई नो कि आई हैव टू मेक 12 लाइंस, तो मैं इसको बाइसेक्ट करूँगी। सबसे पहले बाइसेक्ट करूँगी। ये वाला थोड़ा फास्ट मेथड होता है। वैसे वो भी फास्ट है, बट दैट्स टोटली अप टू द पर्सन हु लाइक whichever method you want to use. I find this one more convenient. आपने सबसे पहले इस लाइन को बाइसेक्ट किया। लाइन बाइसेक्शन मेथड आपको पता है कि आप यहाँ पे कंपास रखिए, ऊपर एक निशान लगाइए, नीचे एक निशान लगाइए, फिर यहाँ पे कंपास रखें, ऊपर वाले आर्क को क्रॉस करें, नीचे वाले आर्क को क्रॉस करें, और दोनों को ज्वाइन कर दें, तो आपको लाइन बाइसेक्टर मिल जाता है। सो वी हैव मेक वन लाइन एग्जैक्टली इन द मिडल। हमने इन दोनों को हाफ में डिवाइड किया, तो ये लाइन मेरे पास आई है ब्लैक वाली, जिसको अभी अभी मैंने ड्रॉ किया है, दिस वन, ये लाइन। ओके, सो ये लाइन हमने बनाई यहाँ पर। अब हमारे पास दो पार्ट्स हो गए, हमें बनानी है 12 लाइंस। अभी यहाँ पर दो पार्ट्स बन गए हैं, ठीक है। हमें 12 पार्ट्स टोटल बनानी है, दो बन गए। नाउ व्हाट आई विल डू के 12, तो यहाँ पे 6 बनाने हैं और यहाँ पे भी 6 बनाने हैं, तो हम 6 का हाफ कर लेते हैं यहाँ पर। हियर इसको मैं दोबारा से बाइसेक्ट करूँगी, और मैंने यहाँ पर इसी तरह मैं दूसरी लाइन को भी, दूसरे वाले हाफ को भी बाइसेक्ट करूँगी। सो हियर आई एम बाइसेक्टिंग दीज। ओके, ये बाइसेक्ट हो गया। अब हमारे पास 4 पोर्शंस आ गए। इन 4 पोर्शंस में हमें करना है 3-3 पार्ट्स, ठीक है। 3, 6, 9, 12। तो अब हमें इस गिवन स्पेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब आप वही अल्टरनेट एंगल मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक एंगल बनाइए, यहाँ पे एक एंगल बनाइए, कंपास लेके एक दो निशान लगाइए, ऊपर में भी दो निशान लगाइए, दोनों को ज्वाइन कीजिए, तो आपके पास 3 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। जो भी right now I am not using that, like not actually demonstrating that method. मैं अंदाजे से इसको 3 हाफ में डिवाइड कर रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, आप जब एक पोर्शन को लाइक 1 हियर, 2, 3 और ये चौथा, एक पीस को आपने जब 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिर आप कंपास लें, कंपास को यहाँ से और यहाँ तक ओपन करें, यहाँ पे कंपास रखें, मार्क करें, फिर मार्क करें, और फिर आपको बार बार ये स्टेप रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सो हियर आई एम marking all the
मेरिडियंस। आप एक दफ़ा अल्टरनेट एंगल बनाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अच्छा, आई फाइंड दिस मेथड मोर कन्वीनियंट, क्योंकि कभी कभी हमें 24 लाइंस भी बनानी पड़ जाती हैं जब इंटरवल हमें 15 डिग्रीज़ का गिवन हो पैरेलल्स के मेरिडियंस के लिए। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के अंदर आपको 30 डिग्रीज़ का एंगल था तो आपने 12 लाइनें बनाई, लेकिन अगर 15 का इंटरवल होगा तो यू हैव टू ड्रॉ 24 लाइंस। तो उसमें फिर ओवरऑल ऑल्टरनेट एंगल से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लाइन को पहले हाफ़ करते हैं, फिर हाफ़ करते हैं, फिर हाफ़ करते हैं और फिर आखिर में उस मेथड से करते हैं। सो ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्शन इसमें बन गई है। इसमें कमी है लेबलिंग्स की, सो हम लेबलिंग यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यू सी व्हाट आई हैव डन कि मैंने 0 डिग्रीज़ को सेंटर में रखा है, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस हम बनाते हैं नॉर्मली या वर्ल्ड मैप के अंदर 0 डिग्रीज़ या प्राइम मेरिडियन वर्ल्ड मैप के सेंटर में होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर भी वर्ल्ड प्राइम मेरिडियन को सेंटर में बनाया है। So you see here, this is 0 degree line, and yeah, then we have the 30 degrees line, then the 60 degrees one, then 90 degrees, 120. Okay, so right, so that's how all the meridians will be labeled. ठीक है, आपने सबसे सेंटर वाली लाइन को 0 डिग्रीज का बनाया और फिर उसके बाद you have carried this on. So this is the actual projection for cylindrical, simple cylindrical projection या plate carry. Now let's discuss the properties of this projection. So पहली property है मेरी parallels are a straight line. Second one is meridians are a straight line. सारी दोनों चीज़ें, and then they meet each other at right angles. दो पैरेलल और मेरिडियन आपस में राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. पैरेलल्स आर इक्विडिस्टेंट. ये वाला हम डिलीट करेंगे, these two, because yeah, parallels are equidistant. Length of parallels, all the parallels is equal to the length of equator. Meridians are equidistant. मेरिडियंस भी इक्विडिस्टेंट हैं, मेरिडियंस के डिस्टेंस भी बराबर हैं. Then we have the point which is meridians intersect, scale along the meridian, scale along the meridians is true. मेरिडियंस के लॉन्ग जो स्केल होगा वो ट्रू होगा. और इसमें भी scale along the meridians is true and along equator के along भी scale true है. So these are the properties of cylindrical, true cylindrical, this is simple cylindrical projection. ये
कॉपी पेस्ट की वजह से ये एरर हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस।